हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश में आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय डाक ने किसके साथ शिपमेंट से संबंधित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं यूएस पोर्टल सर्विस, जापान पोर्टल सर्विस, फ्रांस पोर्टल सर्विस और चीन पोस्टल सर्विस। तो क्वेश्चन है कि भारतीय डाक ने किसके साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आधार प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है यूएस पोस्टल सर्विस। जी हाँ, भारतीय डाक ने यूएस पोस्टल सर्विस के साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा यूएस पोस्टल सर्विस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना ने SAI से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि किस भारतीय सेना ने SAI नाम का एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? SAI क्या है? SAI है सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना में ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप और ये सब एप्लीकेशंस हैं, इन्हें बैन कर दिया गया है क्योंकि इससे हमारी लोकेशंस सिक्योर नहीं थी। तो इस वजह से भारतीय सेना द्वारा SAI यानी कि सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, जिससे कि सुरक्षित डाटा का सुरक्षित आदान प्रदान हो सके, इस तरह का एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया गया है और ऐसा किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है थल सेना। इस ऐप के जरिए एंड्रॉयड मोबाइल पर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से आवाज़, संदेश और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। तो इसे विकसित करने वाली है भारतीय थल सेना। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है भारतीय थल सेना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक लगातार 12 साल से एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है? कौन सा बैंक लगातार 12 साल से एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है? चार ऑप्शंस हैं, संघाई बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका एंड DBS बैंक। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है DBS बैंक। जी हाँ, ये जो DBS बैंक है, यह लगातार 12 सालों से एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? रिसेंटली वाटर क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड। कहाँ पर जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, गुजरात। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रानी पद्मावत का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? रिसेंटली वेयर विल द मेमोरियल ऑफ रानी पद्मावत बी बिल्ड? एंड द ऑप्शंस आर दिल्ली, भोपाल, बमला, मेरठ। और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है भोपाल। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानी पद्मावत का स्मारक बनाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना है? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू इनेबल बोर्डिंग? एंड ऑप्शंस आर कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पुदुचेरी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है हैदराबाद एयरपोर्ट। जी हाँ, जो हैदराबाद एयरपोर्ट है वो हाल ही में बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉयलेट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, द स्टोरी फ्रॉम
1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टॉयलेट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरी फ्रॉम 1984? और ऑप्शंस हैं सर्बप्रीत सिंह, शशि थरूर, एन.के. सिंह, पद्मपाणि बोरा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है सर्बप्रीत सिंह। जी हाँ, जो बुक है टॉयलेट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984, इसके लेखक हैं सर्बप्रीत सिंह। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है? Recently, which country announced to achieve zero carbon emission by 2050? And the options are India, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया। और इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जापान। जी हाँ, हाल ही में जापान ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है जापान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति के प्रमुख कौन है? और ऑप्शंस है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी। तो क्वेश्चन ये है कि श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इस समिति का प्रमुख कौन है? तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये जो समिति बनी हुई है गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में, इस समिति के प्रमुख हैं नरेंद्र मोदी जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? रिसेंटली इन विच recently in each district of which state has an anti-trafficking police station being announced? And the options are मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारे कल का प्रश्न था, किस राज्य के गवर्नर ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट अक्टूबर 2020 में शुरू किया है? द गवर्नर ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड द सेफ सिटी प्रोजेक्ट इन अक्टूबर 2020? इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर था उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 पिंक कलर की स्कूटीज़ को रवाना किया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 2020 में। इसे स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? एंड ऑप्शंस आर इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम अकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।